Assalamualaikum beta. I am Alia Rauf. It's our third lecture of chapter number 9. ये चैप्टर नंबर 9 का थर्ड लेक्चर है जो कि मैं आपको देने जा रही हूँ। हमने कैक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने कैक्यूल का स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स पढ़े। अब हम जो करने जा रहे हैं वो मॉडर्न कैक्यूल के स्ट्रक्चर में जो ऑब्जेक्शन आई थी इसको रिमूव करने के लिए बेंजीन का मॉडर्न कंसेप्ट आया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, इस कंसेप्ट को जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट बेंजीन के साथ की गई। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि इसका एटम्स के साथ क्या ताल्लुक़ होगा बेंजीन का। सबसे पहले तो बेंजीन का पता चला कि इट हैज़ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल है। ठीक है, फ्रेमवर्क जो है ना इसका हेक्सागोनल है। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन किया बाय हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज फॉर्मिंग द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम शेप एंड एनर्जी। ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कार्बन इन बेंजीन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में जो कार्बन है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यानी इसमें sp2 का मतलब है इट हैज़ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, यानी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं कार्बन के ये यूटिलाइज होते हैं टू फॉर्म द 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड विद 1 हाइड्रोजन एटम। 2 एडजेसेंट कार्बन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम के साथ ये बेंजीन में कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना 2p, एक sp2 थे ना, वैसे 3 होती है ना, लेकिन 2 जो है वो हाइब्रिड हो गए और एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया 2p ऑर्बिटल्स। ये जो है ये राइट एंगल ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के खड़ा हो जाएगा और ये आपको देगा पाई बॉन्ड। ठीक है, सो देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन ऑल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के साथ ये ऑल्टरनेट में पाई और सिग्मा के साथ ये चलेगा। और 3 एंगल्स जो होंगे ना, जो जितने भी इसमें एंगल्स होंगे, ठीक है, वो 120 डिग्री के होंगे। सो 120 डिग्री का एंगल जो है ये कंफर्म करता है कि बेंजीन हैज़ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ 3 पाइज एंड विद दीज पाई बॉन्ड्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ये बेटा ये देखें, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बेंजीन का जो कि सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं सिर्फ बेंजीन के, कार्बन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इसके बाद जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने अभी आपको बताया था ये पार्शली ओवरलैप होते हैं और ये कॉन्टीन्यूस शीट बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, क्लाउड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जो क्लाउड जो है ये एक एनवेलप की फॉर्म में होता है। अबव एंड बिलो 6 कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड्स के ये बनता है और हर एक जो 2pz ऑर्बिटल होता है ये ओवरलैप करता है 2pz ऑर्बिटल को और आपको एडजेसेंट यानी हेड टू हेड अप्रोच के साथ तो आपको देते हैं 3 पाई बॉन्ड जो कि डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो पाई बॉन्ड होती है ना बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो डिफ्यूज़ होता है या फिर ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, डिफ्यूज़ होगा या फिर अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, ये आपको ना इसके साथ मिलेंगे। अब ये देखें, ये आपके पास है इसकी पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर। ये बेटा ये इसका पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड आपको पी बॉन्ड नज़र आ रही है ना, ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स है जो कि खड़े हो जाते हैं और हेड टू हेड अप्रोच के साथ आपको देते हैं पाई बॉन्ड। हेड टू हेड अप्रोच के साथ ये आपको पाई बॉन्ड देते हैं। ठीक है, या जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। इसके बाद बेटा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट मैंने पीछे आपको बताया है कि बेंजीन इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। इट शो नो रिएक्शन टूवर्ड्स पोटाशियम डाइक्रोमेट इवन इट हैज़ अनसैचुरेशन। ठीक है, दिस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज़ ड्यू टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है इट इज़ ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड हैं। पाई बॉन्ड आर फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं ना
तो दे विल गिव यू अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। डीलोकलाइजेशन का बेटा मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं रहते, बल्कि पूरे रिंग में जो है वो घूमते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। और दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दिस गिव द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये जो है बेंजीन को स्टेबिलिटी देती है। और बेंजीन जो है वो साइक्लो हेक्साट्राईन की फॉर्म में आपके पास जो है ये आ जाती है। ये बेटा ये देखो, ये आपके पास आई है बेंजीन डीलोकलाइज फॉर्म में। पाए जो होते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन ये डीलोकलाइज हो जाते हैं और आपके पास जो है ना वो साइक्लो बेंजीन आ जाती है। और इसको हम एस्टिमेट करते हैं बाय हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मीन्स whenever you add the hydrogen in the benzene you have to give the heat to the benzene। और कितनी हीट ये एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। साइक्लोहेक्सीन अ 6 मेंबर्ड रिंग, इसमें 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आसानी से हाइड्रोजिनेट हो जाएगा। जब आप इसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देंगे -119.5 किलो जूल पर मोल। -119.5 किलो जूल का मतलब है माइनस साइन शो करता है इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इतनी हीट जो है वो इमिट होगी व्हेनेवर यू ऐड वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और ये वाली जो अमाउंट है ना -119.5 किलो जूल पर मोल, इट इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ एनी सिमिलर सब्स्टिट्यूशन अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स में भी अगर इसके एक अल्कीन में डबल बॉन्ड उसके हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो आपको यही कंपाउंड मिलेगा। ये नेक्स्ट वाले पेज पे देखें आपको नेक्स्ट बेटा इसमें देखें आप नेक्स्ट रिएक्शन में आपके पास साइक्लो, ये देखें ये वाली, ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, 1 साइक्लोहेक्सीन, एक डबल बॉन्ड है इसके साथ। इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम एज ए कैटेलिस्ट, यानी कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन है ये। आपके पास आई साइक्लोहेक्सेन, सिंपल साइक्लोहेक्सेन, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया आपने। और 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन आपके पास थी, ठीक है, उसमें इसने आपको दिया -239 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ की इसने। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, अब देखिए बेटा ये आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, 2 डबल बॉन्ड आ गए। 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, डाइन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड्स। इसमें इसकी आपने हाइड्रोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम एज ए कैटेलिस्ट, आपको फिर साइक्लोहेक्सेन मिली। अब इसकी जो कैलकुलेटेड एनर्जी थी वो थी होनी चाहिए -239 किलो जूल पर मोल, इतनी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास आई वो थी -231.5 किलो जूल, ठीक है, जो ये कैलकुलेटेड आई हमारे पास। अब अगर कहता है हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है हमारे पास, अगर हम बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम तो हमें जो है वो भी फिर साइक्लोहेक्सेन ही मिलती है। लेकिन इसमें जो एनर्जी आई ना हमारे पास बेटा, वो अगर 3 होना चाहिए तो हमारे पास आनी चाहिए थी -358.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्व की वो -208 किलो जूल पर मोल थी, और जो डिफरेंस आया वो 150.5 किलो जूल पर मोल का आया, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ कि ये रिजल्ट जो शो करते हैं ये बताते हैं कि बेंजीन इज़ मच मोर स्टेबल देन वी कैलकुलेटेड इट, ठीक है। बेंजीन जो है वो बहुत स्टेबल है, इसकी हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू 1 साइक्लोहेक्सीन 1,2 एंड ये देखिए बेटा आपके पास एनर्जी डायग्राम्स, relative stability of cyclohexene 1,3 cyclohexadiene and 1,3,5 cyclohexatriene, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल और फिर बेंजीन, इनकी क्या होगी ये बेटा सबकी आपके पास जो है ना अकेली की ना आपको दी हुई है, पूरा ग्राफ बना हुआ है, ये एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ड्रॉ करना, ठीक है। जब हमने साइक्लोहेक्सीन ली तो -119.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी हुई। जब हमने 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन ली
तो हमारे पास -235 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी है। और जब हमने 135 साइक्लो हेक्साट्राइन ली तो हमारे पास एनर्जी जो आई वो -358.5 किलो जॉल पर मोल आई। और जब हमने रेजोनेंस एनर्जी जब इसकी कैलकुलेट की बेंजीन की तो ये आई हमारे पास 150.5 किलो जॉल पर मोल। सो दिस शोज द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज शो द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। सो कैक्यूल स्ट्रक्चर जो है इसको अब हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कैक्यूल के स्ट्रक्चर को हम अब कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। और ये जो इट मीन्स बेंजीन शोज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। अभी मैं आगे आपको रेजोनेंस बताऊंगी। ठीक है, ये रेजोनेंस बताता है कि बेंजीन हैज़ मोर स्टेबिलिटी देन अदर। ठीक है, और इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज मेकिंग इट वेरी स्टेबल। ठीक है, दिस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज ड्यू टू द delocalization of benzene and this delocalization of electron, and this delocalization of electron is due to the double bond pi bond present in the benzene। ये ग्राफ जो है ये बेटा आपको ये सारा जो है वो शो करता है। ठीक है, अब ये बेटा यहाँ तक इसका हो गया ख़त्म। नेक्स्ट जो है रेजोनेंस मेथड। अब बेटा नेक्स्ट आपका करना है रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड जो है ये पहले हमने कैक्यूल स्ट्रक्चर किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किया, अब है रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड जो होता है बेटा ये होता है पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम जो है डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, ये देखो। ठीक है, कैसे अपने आप को पेयर करते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे बेटा? जो आटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी जो पेयरिंग स्कीम होती है ना कि कैसे अपने आप को पेयर बनानी है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होंगे हमें जो मिलेंगे पेयरिंग स्कीम से, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे उनको हम कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैक्यूल ने अलहदा दिए और डिवॉर ने अलहदा दिए। तो यहाँ पे हम डिवॉर और कैक्यूल दोनों के पढ़ेंगे। बेटा ये डबल हेडेड जो एरो है ना, ये डबल हेडेड एरो, ठीक है, इससे हम इसे शो करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। डबल हेडेड एरो जो है ये रिप्रेजेंट करेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसमें हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर, ये देखिए बच्चे, कैक्यूल के दो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास बेंजीन के। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि पहले वाले में डबल बॉन्ड जो है 2 3 4 5 और 6 1 है, और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, डबल बॉन्ड चेंज हुए। डबल बॉन्ड कैसे चेंज हुए? बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को रिवॉल्व किया पूरे रिंग पे, यानी पूरे रिंग पे इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को रिवॉल्व किया। ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर दिए। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है बेटा वो है डिवॉर्स स्ट्रक्चर। डिवॉर्स स्ट्रक्चर जो है जो इसमें 1 4 के साथ 2 3 1 4 और 5 6 के साथ 3 डबल बॉन्ड तो हैं, लेकिन 2 3 1 4 और 5 6 के साथ है। फिर है आपका 1 6 2 5 और 3 4 के साथ है। फिर आपके हैं 1 2 6 3 और 4 5 के साथ। ये 3 आपके पास डिवॉर के स्ट्रक्चर है। लेकिन जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर है ना, ए और बी, दीज आर सिग्निफिकेंट। ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट है और डिवॉर के स्ट्रक्चर जो हैं वो सी डी और ई ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का नहीं हो सकता। ठीक है, दस मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज केमिकली क्वाइट स्टेबल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ स्टेबल। ठीक है, यानी बेंजीन के जो स्ट्रक्चर में है ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है। अब डिवॉर के स्ट्रक्चर में जो है वो आपके पास आता क्या है कि कार्बन 1 4
2 5 और 3 6 है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस पे, यानी देखो ना बड़े बड़े 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 1, ये डिवॉर के स्ट्रक्चर है। और बॉन्डिंग कार्बन जो है वो C1 और C4, C2 और C5 और C3 और C6 बॉन्डिंग कार्बन जो हैं ये आपके डिफरेंट हैं, डिफरेंट जगहों पे आपके पास बॉन्डिंग कार्बन जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है ना वो आपका सिंपल, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो आपको दी हुई हैं, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, यानी जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है ना इसमें कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम मीन अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। दिस सिस्टम इज नोन एज द कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। तो कैक्यूल का स्ट्रक्चर जो है बेटा ये सिग्निफिकेंट है और डिवॉर का स्ट्रक्चर जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। आजकल हम बेंजीन के साथ जो काम कर रहे हैं वो कैक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ जो है वो हम काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम ज़रा बेंजीन के स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस हाइब्रिड है। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो हैं इक्वल बट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब इन ये 6 के 6 जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना बेटा बेंजीन में ये इक्वल है। आप जब भी बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना बेंजीन का इक्वल 6 के 6 जो बॉन्ड होंगे वो इक्वल होने चाहिए। ये ना हो कि एक का सर कहीं जा रहा है दूसरे का बाजू कहीं जा रहा है, ठीक है, बराबर आपने ये ना ड्रॉ करने, वरना आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर गलत हो सकता है। अब अल्कीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.4 एमस्ट्रॉन्ग 54 एमस्ट्रॉन्ग, और अल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है 1.34 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग इज द यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है इट इज़ 1.20 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, जबकि बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.397 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन अल्कीन्स एंड अल्केन्स। अल्केन्स और अल्कीन्स के ये इंटरमीडिएट है दोनों बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सो रेजोनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन बेंजीन कैन बेटर बी प्रिपेयर्ड बाय द कंप्लीट स्ट्रक्चर इनसाइड द रिंग, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय रिंग। ये देखो ये देखें, आप सिर्फ रिंग डाल के भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिंग का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड लेंथ इक्वल, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, पूरे रिंग पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूम रहे हैं। तो डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, 1 2 के साथ, 3 4 के साथ, 5 6 के साथ भी हो सकता है 3 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो हैं वो अल्टरनेट भी हो सकते हैं, डीलोकलाइज भी हो सकते हैं। तो आप बेंजीन को इस तरह से भी रिंग की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फुली डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब नेक्स्ट जो आपका होगा इंशाअल्लाह ताला 4th लेक्चर वो होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ओके बेटा, बाय, अल्लाह हाफिज़।